हेलो दोस्तों, सिविल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डैम रिजर्वायर से लिया गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट जोन ऑफ द रिजर्वायर होता है वो पढ़ेंगे। साथ में ही हम लोग जो डिफरेंट लेवल ऑफ द रिजर्वायर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते रिजर्वायर क्या होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर होता है बिहाइंड द डैम उसे ही हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। जो ये स्टोरेज वॉल्यूम है इसे डिफरेंट डिफरेंट जोन में क्लासीफाई किया गया है, साथ ही डिफरेंट लेवल में क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, तो इसमें ये जो हमारा स्लॉइस गेट है, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे हमारा स्लॉइस गेट है, ठीक है ना। तो जो हमारा जो स्लॉइस गेट का बॉटम लेवल का एलिवेशन जो होता है वही हमारा मीन पुल लेवल रिप्रेजेंट करता है। एंड जो स्पिलवे क्रेस्ट का जो टॉप लेवल एलिवेशन होगा हमारा, जो यहाँ पे स्पिलवे, ये स्पिलवे हमारा, और ये जो हमारा है क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे, तो इसका जो टॉप लेवल का एलिवेशन है यही हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पुल लेवल, नॉर्मल पुल लेवल। एंड यहाँ पे जो हमारा क्रेस्ट के ऊपर यहाँ गेट प्रोवाइडेड होता है डैम का गेट। तो जो गेट का जो टॉप एलिवेशन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पुल लेवल। तो मिनिमम पुल लेवल क्या होता है? द मिनिमम पुल लेवल इज द लोवेस्ट लेवल अप टू विच द वाटर इज विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्वायर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है ना। एंड वाटर वैल्यू दिस लेवल कैन नॉट बी यूज्ड। जो मिनिमम पुल लेवल के नीचे का जो वाटर है उसे हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल पुल लेवल, तो हमने आपको बताया जो हमारा जो स्पिलवे का क्रेस्ट होता है उसका जो एलिवेशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल पुल लेवल, और नॉर्मल पुल लेवल को हम लोग मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल भी बोलते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच द रिजर्वायर वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। जो हमारा जो मैक्सिमम एलिवेशन तक जहाँ तक हमारा रिजर्वायर वाटर सरफेस राइज करेगा वही नॉर्मल पुल लेवल कहलाता है। मैक्सिमम पुल लेवल, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा क्रेस्ट होता है स्पिलवे का उस पर गेट प्रोवाइडेड किया जाता है टू स्टोर द वाटर। अभी मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ। ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो कंक्रीट का यहाँ जो सरफेस है ये क्रेस्ट है स्पिलवे का हमारा। एंड ये जो आप ये गेट दिख रहा होगा आपको, तो जो क्रेस्ट का जो टॉप एलिवेशन होता है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पुल लेवल। एंड जो गेट का जो हमारा गेट का जो टॉप एलिवेशन होगा वो हमारा मैक्सिमम पुल लेवल रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल रिजर्वायर लेवल। तो जो हमारा मैक्सिमम पुल लेवल है इसे हम लोग FS फुल रिजर्वायर लेवल भी बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट वाटर लेवल टू विच द वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो जो हमारा गेट का टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो वाटर हमारा राइज कर सकता है ड्यूरिंग फ्लड। जो हमारा एक्चुअली जो डिज़ाइन भी होता है, डिज़ाइन फ्लड के आधार पे वो उसी लेवल को मैक्सिमम पुल लेवल तक का डिजाइनिंग किया जाता है। और मैक्सिमम वाटर लेवल क्या होता है? अब जब किसी भी कंडीशन में मान लो फ्लड आता है तो जो हमारा वाटर का फ्लो होने लगता है वो गेट के ऊपर से फ्लो होने लगता है। तो जो टॉप सरफेस ऑफ फ्लो जो हमारा वाटर का होगा वही रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वाटर लेवल। द मैक्सिमम वाटर लेवल इज द मैक्सिमम लेवल टू विच वाटर सरफेस विल राइज व्हेन द डिजाइन फ्लड पासेस ओवर द स्पिलवे, ठीक है ना। तो जो स्पिलवे का गेट से जब ऊपर से फ्लड पास करने लगता है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है हमारा वो मैक्सिमम वाटर लेवल रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर लेवल था रिजर्वायर का वो देख लिया। कौन कौन सा देखा? मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल। ये जो हमारा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल पुल लेवल, एंड ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पुल लेवल। एंड जब हमारा फ्लड के कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से पानी का फ्लो होने लगेगा तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उस फ्लो का वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वाटर लेवल। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट जोन ऑफ
स्टोरेज जोन जो हमारे रिजर्वायर का होगा उसके बारे में। तो जो हमारा डिफरेंट जोन होता है, स्टोरेज जोन होता है रिजर्वायर का, उसे क्लासीफाई किया गया डेड स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर, यूजफुल स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर, सरचार्ज स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर, वैली स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर एंड बैंक स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारा डेड स्टोरेज जोन रिजर्वायर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम हमारा डैम का दिख रहा है। तो जो मिनिमम पुल लेवल है एंड जो हमारा बेड लेवल होगा रिवर का, उसके बीच में जो वाटर स्टोर होगा उसे ही हम लोग डेड स्टोरेज बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा डेड स्टोरेज है। तो वाटर स्टोर वेलो द मिनिमम पुल लेवल इज कॉल्ड डेड स्टोरेज। इट इज प्रोवाइडेड द मिनिमम रिक्वायर हेड फॉर द पावर जनरेशन। ठीक है, अब और इसके नीचे का जो लेवल होता है उसमें सिल्ट का एक्यूमुलेशन होता है। जो हमारा मिनिमम पुल लेवल से नीचे का जो जोन है, जो डेड स्टोरेज जोन है, इसी में सिल्ट का एक्यूमुलेशन होता है। एंड सेकेंड हमारा जो होगा यूजफुल स्टोरेज, इसे ही हम लोग बोलते हैं लाइव स्टोरेज। ठीक है ना। तो जो हमारा वाटर का स्टोरेज होता है मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल के बीच का, इसी को हम लोग यूजफुल स्टोरेज और लाइव स्टोरेज बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर बिटवीन मिनिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल इज कॉल्ड यूजफुल स्टोरेज एंड दिस वाटर इज यूजफुल फॉर इरिगेशन पर्पस एंड पावर जनरेशन पर्पस। सरचार्ज स्टोरेज क्या होता है हम लोग देखते हैं अब। तो जो हमारा नॉर्मल पुल लेवल होता है एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल होता है, इसके बीच का जो स्टोरेज जोन होगा उसी को हम लोग सरचार्ज स्टोरेज जोन बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेड बिटवीन नॉर्मल पुल लेवल एंड मैक्सिमम पुल लेवल। ठीक है ना। इट वैरी विद द स्पिलवे कैपेसिटी ऑफ द डैम फॉर ए गिवन डिजाइन फ्लड। वैली स्टोरेज देखते हैं क्या होता है एंड बैंक स्टोरेज क्या होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू स्टोर बाय रिवर और स्ट्रीम इन इट्स वैली बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर इज नोन एज वैली रिजर्वायर। ठीक है ना। तो जो हमारा डैम बनाने से पहले जो हमारा स्ट्रीम में या रिवर में जो वाटर स्टोर होता है, ये बोल सकते हैं नेचुरल कंडीशन में जो हमारा वाटर का फ्लो होता, स्टोर होता है रिजर्वायर में, उसे वैली स्टोरेज बोलते हैं हम लोग। ये फिगर में देखिए, तो जो हमारा ये नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो ये जो जोन हो, यही जोन हमारा वैली स्टोरेज जोन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे देखिए, जो नेचुरल वाटर सरफेस लेवल है उसके नीचे का जोन एंड जो बेड्स होगा हमारा रिवर का, उसी के बीच का जो जोन होता है वैली स्टोरेज जोन रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा वैली स्टोरेज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर। जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर होगा उसका वैली स्टोरेज भी अलग अलग होगा। एंड अब देखते हैं बैंक स्टोरेज क्या होता है। तो जो हमारा अर्थन डैम है वो वाटर स्टोर करता है ड्यू टू पोर इन सॉइल व्हेन द, तो जो हमारा अर्थन डैम है उसमें जो सॉइल है, सॉइल के पोर में वाटर स्टोर होता है। एंड व्हेन द रिजर्वायर गेट डिप्लेटेड, एंड जब वाटर लेवल इन रिजर्वायर जो है हमारा रिड्यूस होता है, द वाटर फ्रॉम द अर्थन पोर कम्स आउट। तो जो हमारा पोर, सॉइल का जो पोर है उससे वाटर क्या है बाहर निकल करके एंड वो पार्टिसिपेट करता है रिजर्वायर में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक स्टोरेज। दिस स्टोरेज इज इन एडिशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर बाय द रिजर्वायर इन फॉर्म ऑफ डेड, यूजफुल एंड सरचार्ज स्टोरेज। ठीक है ना। हेंस इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग ये देखते हैं। तो ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है।
तो जो हमारा डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज जो होगा, या बोल सकते हैं डेड स्टोरेज प्लस यूजफुल स्टोरेज जो होगा, उसे हम लोग ग्रॉस स्टोरेज बोलते हैं। जो हमारा डेड स्टोरेज होता है जनरली 10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज होता है। इफेक्टिव स्टोरेज क्या होगा? तो यूजफुल स्टोरेज एंड प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज को हम लोग इफेक्टिव स्टोरेज बोलेंगे। थैंक यू।